हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो इंग्लिश की रिगार्डिंग रहने वाली है। सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ो। तो मेरा स्कोर पहले से बेहतर कैसे हुआ बताता हूँ। पहले मेरे भी नंबर कम आते थे, 21-22, वैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मार्क्स पे डिपेंड करता है कि नंबर कैसे आते हैं आपके। मेरे जो स्कोर थे पहले एवरेज से भी कम आया करते थे। बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैंने ग्रामर किससे कर रखी है। तो ग्रामर का क्या है कि मैंने जयदीप सर से ग्रामर का कोर्स कर रखा है। बैच लिया था मैंने कैरियर रोल में, तो ग्रामर का कोर्स मैंने वहीं से किया हुआ है। तो सारा जब कोर्स हो गया मेरा, तो मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब में मैंने अमन सर को फॉलो किया। तो उनकी मैंने PYQ सीरीज़ उन्होंने अभी चालू करी थी, तो वो देखी मैंने PYQ सीरीज़, जिसमें शायद 14 लेक्चर की समथिंग है। तो वो मैंने फॉलो किया है। और अमन सर की मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रूल्स की एक वो है प्लेलिस्ट है, मैंने उसको भी देखी। अप्रॉक्स 1 से 2 बार मैंने देखी है और सीरीज़ मैंने फॉलो करी, तो मेरे मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए। इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ कि पिनाकल की PYQ बुक से प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, जैसे कि पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। ये सब की प्रैक्टिस वगैरह मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। और साथ ही साथ इंग्लिश में जो कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगा करती है वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बात इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए नहीं है। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वोकैबुलरी को हल्के में मत लेना, उसको शुरू से ही प्रिपेयर करते हुए चलना। मैं वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक को फॉलो करता हूँ और उसको डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ मैं। और इंग्लिश में मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह या फिर रीडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरा परसेप्शन है ऐसा कि क्लोज टेस्ट में जब सॉल्व करता हूँ तो वो भी तो रीडिंग ही है ना, एक टाइप की। बुक से सॉल्व करता हूँ तो जो वो पैसेज रहा करता है उसको मैं कायदे से पढ़ता हूँ एक एक, तो वहीं से मेरी आई थिंक वहीं से रीडिंग वाला पोर्शन हो जाता है। और ऐसा मुझे लग भी रहा है कि हाँ वहीं से सही हो रही, तो मैं एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं करता हूँ। और इसके बाद अभी मैं कॉम्प्रिहेंशन भी मैं सॉल्व करूँगा अभी क्लोज टेस्ट के बाद। तो कहने का मतलब यही है कि मैं PYQ के थ्रू ही अपनी जो ये रीडिंग है वो स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई कर रहा हूँ, PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर करके। कुछ अदर मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा बाहर से कुछ भी। ये मुझे रिलेवेंट भी लगता है और यहाँ से मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, यानी कि PYQ बुक से मैं अपना ये क्लोज टेस्ट के थ्रू अपना रीडिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो एज ए रिजल्ट हाँ मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। और इंग्लिश में मुझे पहले भी कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी, हालांकि नंबर कम आते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इंग्लिश, मुझे ऐसा लगता था इंग्लिश में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। हालांकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इंग्लिश में शुरू से ही मेरी पकड़ थी, तो ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि इंग्लिश में मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी। तो हाँ यही है मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी और मैं यही फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे। और जो मैं मॉक्स दिया करता हूँ इंग्लिश का, उसका एनालिसिस करता हूँ। जो मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, जो भी मीनिंग का मतलब नहीं पता होता है, वो मैं लिख लिया करता हूँ। और जो भी स्पेलिंग वगैरह जो भी एनालिसिस में जो भी इनकरेक्ट होता है मैं अपनी नोट्स में लिख लिया करता हूँ। मैंने इंग्लिश की मॉक एनालिसिस नोट्स अलग से बना रखी है, तो वो भी काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियरी है। तो हाँ यही है मेरी इंग्लिश की पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।